Radhe Radhe guys, this is the sixth lecture on the chapter vector algebra. So in the previous lecture we discussed what is product of two vector and a scalar product of vector. A scalar product of vector. So in this lecture we'll discuss the vector of cross product of two vectors, and further we'll discuss now. So we'll begin from this video, from this topic. Let's begin. First of all, let's go to our topic, that is cross product of vector. This is the addition. We all these things we have cleared, and I hope you are gradually you are solving all questions whatever I'm giving to you to giving you as an example. So this is what I think I will move ahead. Yeah, this is the वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. हमने देखा क्या था कि पिछले लेक्चर में कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है बी है, अगर इस दोनों वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के. एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे. तो उसे किससे डिनोट करते थे, डॉट से डिनोट करते थे. दैट इज़ वाई उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते थे. इसको हम एक और तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट हमको क्या मिले, वेक्टर मिले. क्या मिले, वेक्टर. और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग कौन सा बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं और इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं वो देखते हैं. तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कहता क्या है कि इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वैक्टर्स, इफ़ ए एंड बी बी टू जो नॉन जीरो वैक्टर्स, नॉन जीरो पैरेलल वैक्टर, सॉरी नॉन पैरेलल भी होनी चाहिए. क्यों नॉन पैरेलल होनी चाहिए हम आगे आपको बताएंगे. अगर पैरेलल हुआ तो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे नॉन पैरेलल वर्ड यूज किया गया है. Then the vectors product A cross B in that order is defined as the vector whose magnitude is AB sin theta, where theta is the angle between A and B whose direction is perpendicular to the plane of A and B in such a way that AB and this direction constitute a right handed system. I hope आपको ये पढ़ लिया होगा और समझ में आई होगी, या नहीं भी आएगी तो लेट्स सी हियर. अब है क्या कि मान लो एक वेक्टर ये है, मैं इस पेन को हटा दूँ. मान लो वेक्टर ये क्या है ए और ये क्या है वेक्टर बी. अगर मान लो मतलब इस दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है इस प्रोडक्ट, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड. और इसका इसमें एक डायरेक्शन होता है जिसे हम लोग एन कैप बोलते हैं. एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन. ये क्या बताता है हमको, डायरेक्शन बताता है. ये डायरेक्शन किधर होगा, तो अब देखो ये जो ए है और ये जो बी है ये एक प्लेन बना रहा है. ये क्या बना रहा है, एक प्लेन. तो इस पे जो ये एन होगा ना, ये इस दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर. अंदाजा समझ जाओ. जैसे मान लो ये आपका स्क्रीन होगा, तो आपके स्क्रीन के अगर मान लो एक प्लेन है, आपके स्क्रीन के एक क्या है, प्लेन है, उसमें दो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपकी तरफ होगा, स्क्रीन के बाहर होगा. सो इमेजिन लाइक दैट ये दोनों इसका प्रोडक्ट है और ये इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस दोनों से, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा. दिस इज वाट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एन कैप. क्या बोलते हैं, एन कैप. दिस इज द पॉइंट, दिस इज सेइंग दिस डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ राइट हैंडेड सिस्टम. एक राइट हैंड सिस्टम बन जाता है और वो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा. इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप इज द डायरेक्शन एंड वेयर इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन दैन बोथ द वेक्टर. आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इस दोनों का निकालेंगे तो किस डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमने आपको बता दिया. अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है. ओके, और फिर इसका हम इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखेंगे किसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं. जैसे याद कीजिए हम स्केलर प्रोडक्ट का हम कहाँ यूज किए थे, वर्क डन निकालने में, प्रोजेक्शन निकालने में. तो दिस उसमें हम लोग ये सब चीज़ें देखे थे कि वहाँ पे यूज़ करते हैं, बट फैक्टर प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मतलब हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे देखते हैं, वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखते हैं. तो अगर आप मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है जो कि नॉन जीरो और नॉन पैरेलल होना चाहिए. हाँ, पैरेलल क्यों नहीं होगा सर, पैरेलल क्यों नहीं होगा, देखो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी.
है ना, ये हो गया, ये बी फैक्टर हो गया। अगर ये पैरेलल है तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 हुआ तो ये पूरा टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कह रहा है नॉन पैरेलल वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन दैम कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी डी ड्रॉप बी एल परपेंडिकुलर टू दिस। अब मान लो एक वेक्टर ये क्या है आपका बी और ये वेक्टर क्या है ए, इसको मिलाकर के हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बना, पैरेललोग्राम बना दिया। क्या बना लिया, पैरेललोग्राम। अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको इसके परपेंडिकुलर ये निकलेगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का इस डायरेक्शन होगा, दैट्स इट। और इसे हमने क्या कर दिया, जब कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एक पैरेललोग्राम इस दोनों का ड्रॉ कर लिया, दैट्स इट। तो अगर हम मान लो यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किए तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला थीटा पी होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, इसे बी बोलेंगे, और ये 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी यहाँ पे क्या है, पी मतलब बी एल, पी क्या है, बी एल, और एच यहाँ पे क्या है, ओ बी। तो बी एल बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, बी एल बराबर हो जाएगा ओ बी साइन थीटा। बी एल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बी एल होगा ये क्या हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर बी एल बाय ओ बी, तो ओ बी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा, और ओ बी इज द व्हाट, बी, तो ओ बी को क्या बोलोगे, बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी साइन थीटा। तो अगर यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो बी है, ये क्या है, हमारा हाइट है, ये क्या है, हमारा हाइट है, ये हाइट है ना, बी एल क्या है, हाइट है, और ये हमारा क्या है, बेस है। कोई दिक्कत। तो अगर हम इस दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या मतलब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आता था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, और बी को क्या लिख सकते हैं, बी एल, और एन कैप तो आपका ये मतलब क्या कहते हैं, ये दिया हुई है परपेंडिकुलर। तो अब देखो ओ ए क्या है, बेस, ओ ए क्या है, बेस, और बी एल को क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखो बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी एल, बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी एल, तो ये बी एल यहाँ आ गया, तो बी एल क्या हो गया, हाइट, तो बेस इंटू हाइट इंटू एन कैप, एन कैप क्या हो गया मतलब इस प्रोडक्ट का मतलब डायरेक्शन हो गया, कि प्रोडक्ट जो वेक्टर की है उसका डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो कि बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्या होता है, पैरेललोग्राम। और इस तरह से हम यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया। क्योंकि जैसे मान लो आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ, क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये एक स्केलर होगा, अगर मान लो लेंथ 5 है विड्थ 2 है तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर मान लो हो जाएगा। बट अगर इसमें हम डायरेक्शन ऐड कर दे तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर होगा, मतलब उस एरिया का डायरेक्ट सर्टेन डायरेक्शन होगा जो कि हम परपेंडिकुलर होगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसलिए इसका क्या नाम दे देंगे, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आई होप हमने देखा ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट किया, ज्योमेट्रिकली हमने अगर देखने की कोशिश की, सॉरी देखने की कोशिश की तो हमको क्या मिल गया, ये देखने की कोशिश किया तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। तो यहाँ से हम देखेंगे ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये तो एन डायरेक्शन है, अगर इस एन को हटा दे तो हमको क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। हैविंग ए एंड बी इट्स एडजेसेंट साइड, और ये उस पैरेललोग्राम का जो ए और बी होगा उसका एडजेसेंट साइड होगा, एंड हुज डायरेक्शन एन कैप इज परपेंडिकुलर द प्लेन ए बी। ये जो प्लेन बना है ना, ये वाला प्लेन, इसके परपेंडिकुलर होगा ये एन कैप। गॉट इट। Such that ABN form a right-handed system, hence A cross B represent the vector area of the parallelogram having adjacent side A and B। ये जो A cross B होगा वो क्या हो जाएगा, AB पैरेललोग्राम का वेक्टर होगा, वेक्टर एरिया हो जाएगा, और जिसका उस पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड होगा वो कौन कौन होगा, A and B होगा। Thus एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम किसी एरिया का पैरेललोग्राम निकालना है तो उस दो वेक्टर का अगर हम मान लो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दे तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को जब हम आधा करते हैं तो हमको ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से क्या मिल सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये क्या करता है, डायगोनल दो भागे बांटता है एक पैरेललोग्राम को। तो ये एक ट्रायंगल हो गया ये वाला। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इस पूरे का एरिया डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2। तो यहीं से आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी अगर मान लो यही यही कोई सा भी आप डायगोनल खींच सकते हो, तो ये भी जो होगा ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। और या फिर इसे लिख सकते हैं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर 1/2 ओ ए क्रॉस ओ बी।
ओ ए क्रॉस ओ बी। दैट इज, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के क्या क्या होते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नोट कम्युनिटिव। क्या कम्युनिटिव क्या होता है सर, कि जो मतलब अगर ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। सो वेक्टर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम अगर 2 × 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 × 3, तो 3 × 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 2 6, 3 2 2 3 6, 3 2 6। अब देखो यहाँ पे ये इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव, मतलब ये यहाँ पे क्या है कम्यूटेटिव है, लेकिन वेक्टर इस कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। मतलब अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होगा। दैट इज इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी डजंट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, इफ ए बी आर टू वेक्टर्स एंड एम इज द स्केलर देन एम इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी, या फिर ए इंटू एम क्रॉस बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अगर मान लो कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो इस दोनों में हम आपको क्या करना है, मतलब आप इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो और 2 एक स्केलर है, 2 एक स्केलर नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके तब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ए वेक्टर में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, या फिर बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर ए से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। तो आइदर यू कैन एनी वे यू कैन डू इट, इट्स अप टू यू। तो ये दूसरा रूल हो गया। व्हाट इज दिस थर्ड रॉ? थर्ड रॉ इज इफ एन बी आर टू वेक्टर्स एंड एम एन आर स्केलर। सेम चीज़ें हैं, अगर 2 स्केलर दे दिया तो भी आप ये काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक स्केलर एम से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कंसेप्ट तो सेम ही है भाई। एम एन क्या, अगर मान लो कि एम हो गया 2 और एम हो गया 3, तो एम एन तो 6 हो गया, तो डायरेक्ट आप 6 से भी कर सकते हो, है ना। तो 6 भी एक ही वैल्यू हुआ ना, जो हम पहले एक वैल्यू लेके कर रहे थे। तो 2 अगर स्केलर ले रहे हो तो अल्टीमेटली होते हैं कि स्केलर ही है, तो इसीलिए ये रूल को भी वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं वेक्टर एडिशन का, वो अलग अलग तरह से होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तो 2 होते ही हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बट जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे इस दोनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि आप ऐसे भी निकाल दो और ऐसे भी निकाल दो, आंसर विल बी सेम। बट इन द क्रॉस प्रोडक्ट इट्स सिग्निफिकेंट, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वाई अगर मान लो एक वेक्टर आपको बाहर है जिसके क्रॉस इधर लेफ्ट साइड है और इस दोनों को ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और कोई 2 वेक्टर है उसको अगर इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी क्रॉस ए इंटू सी क्रॉस ए हो जाएगा, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और ये दोनों बराबर नहीं होगा, कब, जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तब, स्केलर में हो सकता है। फिफ्थ क्या आता है, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी वी हैव ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। अगर कोई मान लो 3 वेक्टर है और वो इस तरह से अरेंज्ड है तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होगा, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा था। द वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर इफ दे आर पैरेलल। हमने अभी ऑलरेडी बता दिया, मतलब अगर कोई 2 वेक्टर नॉन जीरो है, 2 वेक्टर क्या है, नॉन जीरो, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जीरो हो सकता है। जीरो क्या हो सकता है अगर वो क्या हो, पैरेलल हो। देखो यहाँ पे इफ आई डबल एफ मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है इट्स अ सर्टेन, इट्स अ ओनली सिचुएशन वेयर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुड बी जीरो, है ना। इट फॉलोज फ्रॉम द एवर प्रॉपर्टी, अगर ओवर प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि सेम वेक्टर अगर मान लो ए है वो अपने वेक्टर के क्या है, पैरेलल होता है। एवरी नॉन जीरो वेक्टर्स ए विच इज टर्न इम्प्लाइज दैट, अगर हम आई क्रॉस आई करें, आप याद होगा ऑर्थोगोनल और वेक्टर, मतलब आई क्या होता था, एक्स एक्सिस को डिनोट करता था। व्हाट हैपेंड, लेट मी डू दिस। ओके, अब क्या हुआ, अगर हमने देखा था कि अगर मान लो क्या कहते हैं, ओके सही है, ऊपर ही रहने दो उसको। अब देखो जैसे कि आई क्रॉस आई करते थे तो यहाँ पे टच हो जाती थी, फिर दिक्कत होता था। आई क्रॉस आई अगर करते हैं तो क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में आता है। आई किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, उसी के पैरेलल आई हो गया। अगर क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा, 1, आई लिख दो, इंटू साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 × 1 साइन 0 डिग्री 0, तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो सेम क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाला क्या होता था, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रियाड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये जो इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रियाड, ठीक है।
इसका अगर हम मल्टी प्रोडक्ट करेंगे तो सेम सेम वाला का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और जो सेम सेम नहीं होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे, आई जे का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो के आएगा, जे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, के आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा, जे आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब देखो, हम अगर मान लो लेट्स कंसीडर ये हो गया। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब ये मान लो क्या हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अगर मान लो इधर हमारा एक वेक्टर है आई, है ना, और इधर एक वेक्टर है जे, तो अभी हमने जैसे देखा कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इस दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बताओ इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जे होगा। कोई दिक्कत, आई क्रॉस जे। अगर मान लो अगर उल्टा आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर वाला माइनस जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे में क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, मतलब के इस डायरेक्शन को बोलते हैं, तो के डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस जेड, उस डायरेक्शन में आपको परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, ये हमको आपको यहाँ पे क्या है मेंशन है कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। माइनस आई इज व्हाट, निगेटिव एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसे क्या बोल देंगे, माइनस आई। तो दिस इज नॉट बिग डील। तो यहाँ पे आपका ऑर्थोगोनल ट्रिएड का प्रॉपर्टी में आ जाता है। नेक्स्ट, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसे बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी। तो ए क्रॉस बी का अगर स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तो आप इस ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, है ना। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर अगर निकाले प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर आता है। ये जो रूल है, इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। अब देखो, अगर वेक्टर प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट देखने लग जाए, कंपोनेंट मतलब अगर मान लो कि एक वेक्टर है जो अलग अलग लीनियर कम्बिनेशन है अलग अलग डायरेक्शन का, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर कोई ए है जो तीनों ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैफ है, और कोई वेक्टर बी है जो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैफ है। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो ए क्रॉस भी अगर निकालना चाहेंगे तो हमको ये आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टाइम होगा, वन बाय वन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो जब हम इस चीज़ को करेंगे तो, बट अल्टीमेटली एक्सप्लेन तो हो जाएगा ना भाई। अब जैसे देखो, अगर हमको दिया हुआ है ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और हमको यहाँ पे फैक्टर बी बराबर दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, है ना। तो अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो सिंपल सा है, ए वन आई कैप प्लस बी ए टू जे कैप, देखो जे कैप नहीं भी देंगे तो चलता है, ए थ्री के कैप इंटू बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप इंटू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप प्लस ए टू आई कैप इंटू बी वन आई कैप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सिमिलरली अगर हम ए थ्री के कैप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो, हम अगर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट तो जीरो ही आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू आई जीरो हो जाता है। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन बी टू आई क्रॉस जे, है ना, तो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, तो ए वन बी टू के कैप, ए वन बी टू के कैप आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू के, आई इंटू क्या होता है, जे, आई इंटू के क्या हो जाएगा, जे, नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको तो ए वन बी थ्री के कैप, क्योंकि आई इंटू जे क्या आता है, के, आई इंटू सॉरी के, आई इंटू के क्या होगा, जे, यहाँ पे क्या आई इंटू के, सॉरी आई इंटू के हो जाता है माइनस के,
आई इंटू के क्या होता है माइनस के। इसको निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ऐसे नीचे बताएं हम, बट यहाँ पे फिर भी समझ जाओ, ऐसे लिख दो, एक तरफ लिखो आई, एक तरफ लिखो जे और एक तरफ लिखो के। अब देखो हमको राइट हैंड क्लॉकवाइज चलना है, क्या करना है क्लॉकवाइज। तो अगर आई जे जाएंगे तो बाद में बचेगा वो के आएगा, क्लॉकवाइज जाओ तो आई और जे को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जे आएगा, के आएगा सॉरी, और जे और के को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कौन बचेगा आई बचेगा, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा जे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, जैसे आई इंटू के क्या हो जाएगा माइनस जे, के इंटू जे क्या हो जाएगा माइनस आई, और जे इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस के। तो यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है के, तो आई इंटू के क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। तो अब देखो प्लस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन जे कैप, ए टू जे कैप प्लस बी वन आई कैप। तो ए टू बी वन यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्या है आई है, तो यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, तो जे और आई जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, माइनस के कैप। प्लस यहाँ पे ए वन जे कैप, ए टू जे कैप और बी टू जे कैप हो गए तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ए टू अब बी थ्री आई और के, तो आई और के करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप सॉरी। प्लस अब आ जाता है ए थ्री के कैप, तो के और आई क्या हो जाएगा, के और आई जे हो जाएगा, के और आई का क्या हो जाएगा जे। तो ए थ्री बी वन जे कैप प्लस ए थ्री बी टू, तो ए थ्री यहाँ पर क्या हो जाएगा ए थ्री बी टू आ जाएगा, और यहाँ पे के इंटू जे, तो के इंटू जे क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक आ जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और के वाला जीरो हो जाएगा। अब देखो जो जो सेम वाला है उसको एक तरफ कर लो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था ए वन बी टू के कैप, और यहाँ पे एक ठो आ रहा था माइनस के कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए वन बी टू माइनस ए वन बी थ्री के कैप। देखो यहाँ पे है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के कैप, कहीं उल्टा तो नहीं दिया हमने, कहीं एरर तो नहीं हुआ, ए टू बी वन के जे, ये सॉरी ए टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी आई और के क्या हो जाएगा माइनस जे, तो माइनस जे है, हमको के वाला ढूंढना है, के वाला तो यहाँ है और ए टू बी वन यहाँ होगा, ये वाला जो पोर्शन है तो जे है, हमने के में क्या है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिस्टेक होगी थोड़ी सी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू बी वन के क्या, ये माइनस में आ जाएगा ना क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो माइनस हो जाएगा, प्लस आगे वाला क्या है ये आपका के हो जाएगा, ए वन बी टू क्या हो जाएगा ए वन बी टू के कैप, ए वन बी टू के कैप, नहीं सॉरी तो ये इसी को हम यहाँ लिखें, हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे सॉरी, ये और ये है, तो ए वन बी टू कोई ए वन बी टू यहाँ पे के लिख दिए हैं, और क्योंकि ये ए वन बी टू यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ ए वन बी टू सॉरी ये ए वन बी टू, फिर ए वन बी थ्री और आई के, तो आई यहाँ पे हो गया और के यहाँ पे क्या होगा माइनस जे, तो जे वाले से आप कॉमन लेते, तो ये माइनस जे हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस जे हो गया, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ए वन बी थ्री मैं प्लस ए टू बी थ्री यहाँ पे भी दिक्कत हुआ ए टू बी थ्री है, किसको किसको मल्टीप्लाई करने ऐसा आया था ये ए टू बी थ्री, तो आई और के ए टू बी थ्री ए टू जे है ना सॉरी ये ए टू क्या है जे और बी थ्री क्या है के, तो जे क्रॉस के क्या होगा जे और के क्या हो जाएगा आई होगा, सॉरी यहाँ पे ए थ्री का आई होगा क्या हो जाएगा ए टू बी थ्री आई हो जाएगा सॉरी, और प्लस में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो सॉरी ए टू में क्या है जे और बी थ्री में क्या है के, तो जे क्रॉस के क्या होगा आई, जे क्रॉस के क्या होगा आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये जे के साथ है तो ए थ्री बी वन, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस अब के आई की बारी आई है, अब किसकी बारी है आई की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ये आई कैप है तो आई कैप कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट आपको ये प्रोडक्ट करके आपको ये दिया हुआ है, इसी को अगर अरेंज करेंगे तो आई वाले को पहले लिख दिया, जे वाले को पहले लिख दिया और के वाले को पहले दिया, तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको यहाँ पे शॉर्ट करके दे दिया। कोई दिक्कत, अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और उसको आपको निकालना है उसका प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्ट उसका ए वन जैसे मान लो ए वन ए टू ए थ्री ये हो गया ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, उसका वैल्यू सीधा इसमें पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखेंगे तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, आई
जे के A1 B1 A2 B2 A3 B3। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने आते हैं तो अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है जो आपने अभी यहाँ पे लंबा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला है लंबा, उससे अच्छा आपको सेम यहाँ से आता है। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट से, देखते हैं। देखो पहले आई को लेना है, पहले क्या लेना है आई को, तो ये वाला रो और ये वाला रो को हटा दो, ठीक है। तो आई वाला रो ले रहे हो तो ये दोनों को हटा दो और इस तरह से इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा A2 B3 और माइनस और इस वाले को मल्टीप्लाई करो B2 A3, ठीक है। ऐसे करते हैं। फिर आपको इसके पास आएगा जे वाला को, तो आई के बाद जे माइनस में आता है, जे क्या हो जाएगा माइनस में। अब जे वाले को मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं, डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो ये माइनस प्लस लिए तो ये माइनस होगा और ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब इसको लिए हो तो जे वाले को ये वाला पोर्शन हटा दो, तो अब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा A3 B A2 A1 B3 और फिर माइनस B1 A3 B1 A3। पहले क्या मतलब ये हो जाएगा। अब हम क्या लिए के प्लस में लेंगे, तो ये अब किसको किसको हटाएंगे, अब किसको किसको हटाना है, एक ये वाला पोर्शन एक ये वाला पोर्शन। अब क्या करो पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा A1 B2 और माइनस B1 A2। अब देखो इस तरह से पूरा कैलकुलेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया। जो आपने इतना देर में ये पूरा कैलकुलेशन करके निकाला होगा वो आप इतना देर में आप निकाल सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, आपको बता दिया डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अगर दो वेक्टर के बीच में हमको एंगल निकालने हैं तब क्या होगा, अगर दो वेक्टर के बीच में, अब इसमें हटा दूँ, नहीं हटाते अभी काम ही क्या है हमको सॉरी आवाज़ चेंज हो गया होगा ड्यू टू कफ, ओके। अब दो वेक्टर है जो कि A1 A2 हमने निकाला था, उसके बीच में एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सी फंडा है, हमने जान रखा है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है और बराबर हम क्या लिखे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा एन कैप। हमको साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी एन कैप को थोड़ा सा हटाते हैं तो A क्रॉस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर हमको थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स A क्रॉस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। दैट्स इट। अब वही चीज़ें हैं। अब देखो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर, अगर मान लो इसको मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है A क्रॉस B। अगर हम इसका स्क्वायर निकाल दें, क्या निकाल दें स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B1 स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। अगर हमको तो अगर मान लो कि A क्रॉस B का स्क्वायर निकाल दें, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब हमको और आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर A क्रॉस B का स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। अभी हमने जस्ट बोला था लैग्रांजेस आइडेंटिटी में, तो A क्रॉस B का स्क्वायर क्या होता था मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा और स्पेस लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको एक A क्रॉस B का स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। अब ये दिमाग में आएगा कि सर A क्रॉस B का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ A क्रॉस B एक वेक्टर होगा, इसका डॉट निकाल दो किसके साथ A क्रॉस B के साथ, है ना। अब देखो सेम डॉट निकाल दो, तो हमने क्या देखा था, अब जैसे कि मान लो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, A क्रॉस B और A क्रॉस B का क्या कर दें डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, A क्रॉस B और A क्रॉस B का हम क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। तो देखो अगर हम इसका इसी का साथ डॉट निकाल दें A क्रॉस B का तो क्या हो जाएगा, तो A2 B3 माइनस A3 B2 हो जाएगा आई कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 जे कैप हो जाएगा प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का के कैप हो जाएगा। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते तो क्या बोलते थे सेम वाले को मल्टीप्लाई कर देते तो सिंपल था, नहीं तो सेम वाले को जब डॉट प्रोडक्ट निकाले मल्टीप्लाई करो तो इस दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर इस दोनों का सेम वाला मल्टीप्लाई हो जाता था सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट में, है ना, होता था कि नहीं होता था, पिछले लेक्चर देखे होंगे आप, इसका स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब हमको सिंपल सा हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर A2 B3 माइनस B3 A2 का स्क्वायर प्लस दिस वन और फिर हम मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या हो जाएगा, तो A बराबर था A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड A निकाल देते क्या होता था रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर।
और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एंगल निकालना चाहें तो हम इस तरह से क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर उसका रूट अंडर लेंगे तो फिर हमारा साइन थीटा आ जाएगा और फिर साइन को उधर ले जाके इन्वर्स निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स। ये राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है उस चीज़ को देखेंगे तो सॉरी, आवाज़ की थोड़ा सी आज प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं, आवाज़ से थोड़ी ना पढ़ते हैं हम लोग, हमको तो कंसेप्ट चाहिए और आई होप आपको कंसेप्ट मिल रही होगी। ड्यू टू कफ एंड कोल्ड लिटिल वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, राइट हैंडेड सिस्टम क्या था, देखो ये हम जो अभी पढ़े हैं एक्स ये वाई और जेड था, तो राइट हैंडेड सिस्टम क्या हो गया, ये वाला सिस्टम हो गया। जब हम एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई के को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जे मिलेगा, तो आई और के को मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉरी एक सेकेंड, उल्टा हो गया क्या, आई जे, अच्छा ये राइट एंटी क्लॉक वाइज हो, सॉरी उल्टा ले लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ पे भी जो बताया था शायद थोड़ा सा एरर हो गया कि जो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव मान सकते हो, तो हम लोग को ऊपर आंसर डिफरेंस नहीं आई, बट ड्यू टू तभी थोड़ा सा हो सकता है मैं वो मतलब कन्फ्यूज ये हो गया हो, तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं, बट नो अब करेक्शन रिक्वायर्ड, और करेक्शन मैंने कर लिया कि हमने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो आई और जे को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, के आएगा, तो के क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आ जाए, इसके परपेंडिकुलर के आ रहा है, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा, ये आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगे, है ना। अगर क्लॉकवाइज बोलोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और ये जो सिस्टम है, ये जो तीनों सिस्टम बनाए इसी क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट से घूम के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से घूम के कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो अगर ए बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका जो इधर से इधर जाना हुआ ये इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम बोल देते हैं। अगर कोई ए बी सी राइट लेफ्ट टू राइट आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड सिस्टम बोल देते हैं। अगर हम इन द ऑर्थोगोनल, ये जो आई जे के है इसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ये जो ऑर्थोगोनल ट्राइपेड ऑफ वेक्टर्स है, अगर इसमें हम लेफ्ट हैंडेड लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस में, और राइट हैंडेड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो लेफ्ट हैंडेड है, अभी जो हमारा लेफ्ट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड वाला क्या था, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो तो ए आएगा, सी और ए को मल्टीप्लाई करो तो बी आएगा, जो परपेंडिकुलर है दूसरे से, और ए बी को मल्टीप्लाई करो तो सी करेगा, तो लेफ्ट हैंडेड ऐसा जाएगा, तो आई और जे को मल्टीप्लाई करो तो के आएगा, जे और के को मल्टीप्लाई करो आई आएगा, और के और आई को मल्टीप्लाई करो तो जे आएगा। वहीं अगर मान लो उल्टा, अगर लेफ्ट हैंड साइड घूमते हैं, लेफ्ट हैंड देखो, एंड साइड देखो किधर से घुमा हुआ है, इधर से घुमा हुआ है ना, तो अगर हम इधर से घूमते तो वो माइनस में आ जाता है, जे और आई को करेंगे तो माइनस के आएगा, उधर वाला के और आई को करेंगे तो नहीं माइनस जे आएगा, और आई और के और आई को करेंगे तो माइनस आई आएगा। तो दिस इज व्हाट राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। नेक्स्ट आता है वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर्स। अब अगर हमको एक इस प्लेन वेक्टर्स हैं, मतलब ये वेक्टर ए भी और ये वेक्टर भी है, इससे एक प्लेन फॉर्मेशन हुआ, एक प्लेन का क्या हुआ, सरफेस का फॉर्मेशन हुआ, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता था, हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता था। वो परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हम वही से लगाएंगे, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, हमको एन कैप निकालना है, तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो टॉपिक क्या है, वेक्टर नॉर्मल, है ना। अगर दो वेक्टर्स दिया हुआ होगा तो अगर एक दूसरे से नॉर्मल होगा, अगर क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये एन के बराबर ये फॉर्मूला आएगा जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, ये तभी होगा जब एक दोनों, ये फॉर्मूला तभी आएगा जब एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इस पे से बनाना, नहीं बनेंगे तो इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको समझ में ना आए तो स्टिल ट्राई करना है, तब भी समझ में ना आए तो आंसर देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो इनका सेपरेट लेक्चर आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसका अगर मान लो क्या कहते हैं, मतलब यूजेस देखेंगे, मतलब इसका कहाँ यूज़ होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, तो पैरेललोग्राम निकालने में हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ था कैसे पैरेललोग्राम निकालते हैं।
तो बेस इंटू हाइट, उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो फिर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। एरिया अगर मान लो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल निकालोगे तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, अगर ए और बी क्या होगा उसका डायगोनल हो गया तो एक और बी डायगोनल हो गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एरिया आ जाता है पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल है तो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी सभी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका ए सी और बी डी डायगोनल है तो उसको अगर प्रोडक्ट करके हाफ नहीं कर देता हमको उस एरिया, उस प्लेन का एरिया आ जाता है, उस क्वाड्रिलेटरल का आ जाता है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड ए और बी, अगर कोई ट्रायंगल है इसका एडजेसेंट साइड ए और ये बी है तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। अगर कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी ले लो, या क्योंकि हमको एडजेसेंट साइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है एडजेसेंट साइड। अगर मान लो ये भरा साइड सी है तो हम ये और ये भी तो ले सकते हैं, हम ए बी क्यों लें, हम बी सी भी ले सकते हैं या फिर ए सी भी ले सकते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, इफ़ ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स ए बी सी देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर मान लो कि तीन क्या कहते हैं ना, अगर मान लो क्या कहते हैं तीन पोजीशन वेक्टर है और एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तीन पोजीशन है और तीन पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ये तीन पोजीशन वेक्टर है, मान लो एक ट्रायंगल है और ये पोजीशन पी है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है और इसका पोजीशन वेक्टर पता हुआ है, तब अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे एरिया। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर इफ दिस वन इज 0। अगर क्या, जब देखो अगर तीन पोजीशन वेक्टर है, अगर वो कोलिनियर है कि नहीं ये पता लगाना है तो पहले एक दूसरे क्रॉस करके अगर ऐड करो, अगर वो 0 आ रहा है तो मतलब क्या आ रहा है, कोलिनियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ से देख सकते हो अगर यही 0 आ जाएगा तो पूरा 0, ये 0 आ गया तो पूरा 0 आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी 0 होगा जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगी, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब नहीं होगा, जब तीनों लाइन क्या हो, कोलिनियर हो। दैट्स द पॉइंट हियर। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, ये मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल जो है अगला टॉपिक है, और यही लेक्चर जो आपको 37 मिनट्स की हो गई है। सो हम क्रॉस प्रोडक्ट ही इस लेक्चर में रखेंगे, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I will try to resolve there. If still you have a problem and it's not possible to resolve your issue in the comment section, I will be mentioned in the next lecture, upcoming lecture, and the link of that video will be in your comment section. So thank you so much for watching this video. We will meet in the next video. Thank you, thank you, thank you.